प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको चंद्रमा से विभिन्न भावों की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आज मैं आपको जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठा है उससे अलग अलग भावों में किस किस तरह की स्थिति आपका चंद्रमा उत्पन्न करेगा, किस किस तरह का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, इसकी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। आपको ये भी बताने वाला हूँ कि चंद्रमा से 12वां भाव किस प्रकार हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ये तो आप जानते ही है कि 12वें भाव से, जन्म कुंडली के 12वें भाव से हम हॉस्पिटल को, जेल को, आइसोलेशन को, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम को, विदेश को, इन सब बातों को तो देखते ही है। इसके साथ ही साथ मोक्ष का विचार भी इस 12वें भाव से ही किया जाता है। चंद्रमा से 12वें भाव से अगर हम देखेंगे तो हमें मन की शांति को भी देखना होगा, क्योंकि ये बात भी है कि 12वां भाव मोक्ष का है, मतलब उसमें सभी कुछ समाहित है। मैं आपको हर बार बताते आया हूँ कि 12वां भाव जो है, ये जो भाव है ये खुला आसमान है, इसमें बाउंडेशन नहीं है। इसमें आप जितनी बातें सोच सकते हैं सब इसमें आ जाएंगी। एक बात और मैं आपको बताते आया हूँ कि 12वें भाव से ही नींद का विचार भी किया जाता है। अब 12वें भाव से जब नींद का विचार किया जाता है तो चंद्रमा से 12वां भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि नींद तब आती है जब व्यक्ति की सोचने की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाए, व्यक्ति शांत होकर के सो जाए। ज़्यादातर नींद किसे कम आती है? जो मन से अशांत रहता है, अधिक कल्पना, अधिक चिंता उसके मन में चलती रहती है। इसीलिए जिनके चंद्रमा अधिकतर पीड़ित होते हैं पूरी तरह से, उन्हें ज़्यादा नींद की समस्या होती है। हालांकि नींद की समस्या कब होती है, क्यों होती है, उससे जुड़ी एक अलग वीडियो मैंने आपको देने का मैं प्रयास करूँगा। आगे आने वाली जो वीडियो मिलेंगी मैं कोशिश करूँगा आपको उसी की वीडियो मिले, ताकि आप उसे देखकर अच्छी तरह उसे समझ जाए कि हालांकि ऐसी कौन कौन सी कुंडली में ग्रह अवस्था होती है। इससे पूर्व में भी मैं कई बार जानकारी दे चुका हूँ कि चंद्रमा की विभिन्न स्थिति और विशेषकर ग्रह अवस्था से जुड़े कोई शॉर्ट वीडियो में जानकारी भी मैंने आपको दी है। लेकिन आगे मैं एक बार आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा जिसके अंदर चंद्रमा से 12वें भाव में अलग अलग ग्रहों का फल और साथ ही साथ कुछ विशिष्ट सूत्र जो केवल और केवल नींद की समस्या को दर्शाएंगे। और ऐसा नहीं कि जीवन भर उसका योग का प्रभाव मिलेगा, जब उससे जुड़ी अकारक ग्रहों की दशा चल रही होंगी तब उसका प्रभाव मिलेगा। तो खैर वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आज के विषय पर मैं आता हूँ। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो ये तो आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है मन को दर्शाता है। 12वां भाव भी अगर देखा जाए तो परिवर्तनों का है, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें स्थिरता नहीं है। 12वें भाव में खुला आसमान है तो वहाँ सब प्रवाहित होते रहता है, एक जगह स्थिर कुछ भी नहीं है वहाँ पर। इसीलिए लंबी दूरी की यात्रा, लंबे परिवर्तन, बड़े परिवर्तन, जीवन में बड़ी हानि को, नुकसान को भी इसी से देखा जाता है। अब ऐसी अवस्था में चंद्रमा से जो भी ग्रह 12वें भाव में जाएगा, कहीं ना कहीं उससे जुड़ी जो वस्तु है उसे वो जीवन में होंगी भी, तो आपके मन में लगेगा कि ये कहीं ना कहीं इसकी कुछ न कुछ कमी है। इसके अलावा चंद्रमा से जो भी भाव, लग्न कुंडली में देखना, चंद्र कुंडली में नहीं, चंद्रमा जहाँ भी है उससे जो भी भाव 12वें भाव में आता है उसको लेकर के भी आपके मन में एक अलग सी एक उदासीनता रहेगी, या उससे जुड़ी वस्तुएं होने के बाद भी आप मन ही मन चिंता करते रहेंगे। जैसे किसी के चंद्रमा अगर दशम भाव में बैठे हुए हैं तो दशम भाव से 12वां कौन सा भाव हो जाएगा? ये कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव हो जाएगा। अब जब 9वां भाव चंद्रमा से 12वां हो गया तो व्यक्ति को यदि भाग्य का साथ मिल भी रहा है तो भी उसे लगेगा कहीं ना कहीं भाग्य का साथ अच्छा नहीं है, पिता से सहयोग या संबंध अच्छे नहीं है, बड़े बॉस आदि से संबंध अच्छे नहीं है। तो ये सब बातें आप देख पाएंगे, क्योंकि 9वां भाव इन चीज़ों को दर्शाता है। यानी चंद्रमा से जो भी भाव 12वां पड़ेगा, व्यक्ति को उससे जुड़ी मतलब चिंता या उससे जुड़ा जो वस्तुएं होने के बाद भी व्यक्ति को लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें कमी है। इसी प्रकार जैसे पंचम में हुआ मान लीजिए, तो पंचम से 12वां कौन सा भाव होएगा? ये कुंडली का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होगा तो वहाँ पर
सुखों को देखा जाता है, भौतिक सुख सुविधा होने के बाद भी व्यक्ति का मन उसमें न लगे। या आप ये बोल सकते हैं कि चतुर्थ भाव से माता का विचार होता है, मित्रों का विचार होता है, तो व्यक्ति को उनसे सपोर्ट ना मिले, सहयोग ना मिले, मित्र आदि कम हो या हो तो उनसे अच्छा संबंध ना रहे, माता से भी तालमेल थोड़े से कमजोर रहे या मिले जुले से रहे, ये बात आप बोल पाएंगे। तो यानी चंद्रमा से जो भी भाव 12वां होगा, उस भाव को लेकर व्यक्ति के मन में कोई न कोई एक उदासीनता प्रायः देखने को मिल जाती है। मतलब व्यक्ति के मन में उससे जुड़ी कोई न कोई एक अतृप्त इच्छा रह ही जाती है। ये पूर्व जन्म के संबंध से आप बोल सकते हो कि चंद्रमा जो है, इसे भी पूर्व जन्म से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि पूरी कुंडली को ही पूर्व जन्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने जैसे कर्म करे हैं, उसी का प्रतिफल इस कुंडली में आपको देखने को मिलता है, उसी का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलता है। अब यही बात है इसमें कि जिसने भी जन्म लिया है, उसने किसी भी व्यक्ति ने अच्छा कर्म तो नहीं किया, आपको ये समझना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा ही कर्म होता, पूरी तरह 100% अच्छा कर्म होता, तो व्यक्ति को जन्म ही नहीं लेना पड़ता। आपने जो गलतियां करी उसको आप उसका प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। तो जीवन में अगर एक के बाद एक कोई न कोई अलग अलग तरीके से समस्या चल रही है, तो व्यक्ति का कर्तव्य इतना है कि उसका सामना करते हुए, उसको भोगते हुए आगे चलते रहे। उससे अपने आप को बचाकर अलग कर लेगा तो वो तो आगे ना आगे किसी न किसी रूप में तो सामने आएंगी ही। इसीलिए जो ज़्यादा परेशानी अगर आ रही हो, तो व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर की शरणागति में ही रहना चाहिए, तभी व्यक्ति उससे पूरी तरह से बाहर आ पाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो चंद्रमा से 12वें भाव को तो विशेष रूप से देखिए। यहाँ से आप देखेंगे कोई न कोई आपकी कोई न कोई ऐसी इच्छा तो आपकी रह जाएंगी उस भाव से जुड़ी हुई। जैसे अष्टम भाव है, तो चंद्रमा सप्तम के फल को कमजोर करेगा, तो विवाह, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार आदि से जुड़ी कोई न कोई समस्या आपको ऐसी आएंगी जिसके कारण आपकी वो इच्छा अधूरी रह जाएंगी। आपको चिंता का सामना उससे अधिक करना पड़ेगा, उसको लेकर के आप चिंतित अधिक रह सकते हैं। अगर वो भाव पीड़ित हुआ, चंद्रमा से 12वां भाव, तो आप ये भी देख पाएंगे कि आपको नींद की समस्या भी सामने आ जाएंगी। पर्टिकुलर फिर जो दशा आदि होंगी, जो ज़्यादा समस्या या ज़्यादा स्वास्थ्य को कमजोर कर रही होंगी, उसमें फिर ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये बात है। जैसे चंद्रमा से 12वें में मान लीजिए कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है, तो ये भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर माना जाएगा। वो फिर भले सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, राहु केतु में से कोई हो, तो ये सब क्या करेंगे, आपकी नींद को डिस्टर्ब करेंगे। शुभ ग्रह हो लेकिन अच्छी अवस्था में हो तो इसे अच्छा माना जाएगा। कम से कम आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आपको मार्ग दिखाएंगे, लेकिन अच्छे भाव में, अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तब ही ये प्रभाव मिल पाएगा। अन्यथा चंद्रमा से 12वें भाव से कोई ना कोई आपकी इच्छा अधूरी रह जाती है, ये प्रायः देखने को मिला है। या उस भाव से लेकर के व्यक्ति को अलग सी उदासीनता बनी रहती है, या इतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता। फिर अगर इसके बाद देखा जाए, तो चंद्रमा से, जैसे मैंने आपको कहा था, अलग अलग भावों की संक्षेप में कुछ जानकारी दूंगा, क्योंकि चंद्रमा की श्रृंखला में बहुत सी जानकारी दे चुका हूँ। बाकी बची हुई आगे कभी न कभी इसको भविष्य में मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। अभी मैं आपको केवल जानकारी दे रहा हूँ चंद्रमा से विभिन्न भावों से किस प्रकार की बातों का हम विचार कर सकते हैं। तो चंद्रमा से जैसे दूसरे भाव को अगर देखेंगे, जहाँ चंद्रमा है उसका तो विचार करना ही नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रमुख हो ही जाता है, आपका मन वहाँ जुड़ जाता है, आप उसी की बातें अधिक सोचे, उसी के विचार में लगे रहे, ये बातें देखने को मिलती है। चंद्रमा से दूसरा भाव, आप जानते हैं कुंडली का दूसरा भाव धन आदि को दर्शाता है, लेकिन चंद्रमा से दूसरा भाव अगर देखा जाए तो आपके मन की आत्मिक शांति को, जितने भाव बढ़ते जाएंगे ना चंद्रमा से, जैसे दूसरा भाव है, तो चंद्रमा ने आगे जाना है, मतलब आपके मन में क्या अभिलाषा है उसको ये दर्शाता है। आपका मन क्या प्राप्त करने के लिए लालायित है उसको भी ये दर्शाता है। कुंडली का दूसरा भी, चंद्रमा से 11वां भी। आप स्वयं क्या प्राप्त कर पाएंगे वो तो लग्न कुंडली से देखेंगे, लेकिन चंद्रमा आपका मन क्या चाहता है, आपके सोचने में और आपको प्राप्त होने में, दोनों में अंतर है। आपने सोचा कि हाँ अच्छा एक बड़ा प्रमोशन मुझे प्राप्त हो, अच्छा सुखी जीवन जो, ये आपके चंद्रमा के से दूसरे भाव ने बता दिया उस समय पर, लेकिन आपको वास्तविक में मिला कि छोटा सा प्रमोशन मिला जिसमें एक थोड़ी सी स्थिति बन पाई, बल्कि ट्रांसफर भी हो गया, तो ये चीजें लग्न कुंडली बताएंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं वो आपका चंद्रमा दर्शाएगा। चंद्रमा से दूसरा भाव 11वां भाव आपकी इच्छाओं को दर्शाएगा, आप क्या चाहते हैं, आप क्या प्राप्त करने के लिए लालायित है उसको दर्शाएगा। चंद्रमा से तीसरा और 10वां भाव
ये आपके पराक्रम को दर्शाएगा, आपकी मेहनत को दर्शाएगा। वैसे चंद्रमा से तीसरा भाव देखा जाए तो आपके जीवन काल में उस भाव से जुड़ी चिंता आपके मन में अधिक लगी रहेंगी, ये बात भी आप बोल सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा अगर देखा जाए ना, तो जिस भाव से भी अगर पीड़ित अवस्था में वो भाव हो जाए, जैसे चंद्रमा से तीसरा भाव पीड़ित हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा मन में लापरवाही का गुण बढ़ जाएगा, कार्य करने में एक रूपता नहीं रहेंगी, कभी कर रहा है कभी छोड़ रहा है, इस तरह का प्रभाव रहेगा। दशम में हो, दशम में कोई पापक ग्रह है, दशम में कोई खराब स्थिति हो, तो भी ये प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्रमा भले फिर किसी भाव में भी हो, तीसरे में चंद्रमा से या 10वें में पापक ग्रह, दोनों ही अवस्था में मैंने अच्छे कहा थे। आपको जब ग्रहों से जुड़ा आप देखेंगे तो चंद्रमा से तीसरे में, चंद्रमा से 10वें में अधिकतर ग्रह अच्छा ही प्रभाव देते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ये भाव को पीड़ित कर रहे हो या इस भाव के स्वामी को पीड़ित कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए चंद्रमा चौथे भाव में है, तो तीसरे भाव मतलब छठे भाव में और 10वां भाव मतलब लग्न में। अब छठे भाव या लग्न में अगर किसी प्रकार से उनका स्वामी कमजोर है या उसकी स्थिति इतनी बढ़िया नहीं, तो ये समझ करके चले कि व्यक्ति को फिर कहीं ना कहीं मन में उदासीनता रहेंगी, ये चंद्रमा कर्ण आलस रहेगा, कार्य में परिवर्तन या एक रूपता नहीं आ पाएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम का सामना अधिक करना पड़ेगा। इसके बाद चंद्रमा जहां है उससे चौथे भाव की जानकारी मैंने आपको दी। 12वें को भी समझ करके चले, पिछली वीडियो में चौथे की जानकारी दी थी, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे चंद्रमा से सभी वीडियो की, उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा जहां पर है उससे ये तो समझ गए चौथे और 12वें में सुखों को भी और आपकी एक अतृप्त इच्छा को बोल सकते हैं 12वां भाव दर्शाने का काम करेगा। चंद्रमा से 5वें और 9वें की बात करें तो ये आपको दर्शाएगा आप लोगों के लिए कितना करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में करना चाहते हैं। आपका मान सम्मान जो पंचम भाव नवम भाव जिस भाव में आएगा उनसे जुड़ी चीज़ों में आपका मन लगेगा, या आप चाहेंगे कि वो चीज़ें मैं करूँ, समाज के लिए करूँ, अपना नाम सम्मान बढ़े उसके लिए करूँ, अपनी प्रसन्नता के लिए करूँ, सभी लोगों के लिए करूँ। ये बातें कहीं ना कहीं आपको अधिक देखने को मिलेंगी जो भी चंद्रमा से 5वां और 9वां भाव आएगा उन भाव से जुड़ा। मतलब जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा जो है वो लग्न में ही बैठा हुआ है, उससे 5वां भाव आ गया कुंडली का पंचम भाव, 9वां भाव हो गया कुंडली का 9वां भाव। अब ऐसी अवस्था में 9वां भाव धर्म का है, यानी उपदेश देने का, सही मार्ग दिखाने का उसका है, तो आप लोगों को सही मार्ग दिखाना चाहेंगे। पंचम भाव ज्ञान बुद्धि का भी है, तो अपनी बुद्धि आदि से लोगों को सही सलाह देने का प्रयास करेंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे, अच्छा प्लानिंग आप कर पाएंगे और अन्य को भी अच्छी प्लानिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे। और पंचम भाव जैसे नॉर्मली लोगों का चैरिटी का है, मनोरंजन का भी है, तो लोगों को कैसे भी आप हैप्पी कर पाए, खुश कर पाए, जिनके चंद्रमा लग्न में होंगे वो ऐसा प्रयास करेंगे। मजबूत होंगे उतनी मजबूती से कर पाएंगे, पंचम मजबूत होगा तो और अच्छे से कर पाएंगे। इस प्रकार से आपको समझना है। फिर चंद्रमा से छठा और 8वां भाव आपको अगर देखिए यहाँ शुभ अवस्था है तो ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर अशुभ अवस्था इन दोनों भाव की, छठे और 8वें की, तो ये अन्य के सहयोग में कमी करेगा। आसान सी बात है, चंद्रमा से छठे और 8वें में जो भी ग्रह होगा वो चंद्रमा से एक अच्छे योग में तो संबंध में तो नहीं है। छठा 8वां जो है षडाष्टक योग कहा जाता है, तो चंद्रमा से जो भी ग्रह अगर पापक ग्रह छठे 8वें में है या फिर ये भाव के स्वामी पीड़ित है छठे और 8वें के, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस भाव से जुड़ी एक अच्छी स्थिति नहीं लगेगी। व्यक्ति एक मन में उदासीन रहेगा उस भाव को लेकर के, या चिंतित रहेगा उस भाव को लेकर के। अगर वहां पापक ग्रह हुए तो ज़्यादा परेशानी उन भाव से सामने भी आएंगी, या मन को अलग सा भय उन भाव से लगे रहेगा। जैसे चंद्रमा, जैसे चतुर्थ का उदाहरण में दे रहा था, चंद्रमा चतुर्थ में है तो उससे 9वां भाव हो गया छठा और एकादश भाव हो गया 11वां। अब ऐसा व्यक्ति बार बार चिंता करते रहेगा कि धन आदि अच्छी स्थिति में आ जाए, किसी कारण से परेशानी न हो। 9वां भाव आपके मान सम्मान को भी दर्शाता है, अन्य बड़े लोगों को भी दर्शाता है, तो आप चाहेंगे उनसे आपके संबंध खराब ना हो, आप लाभ भी अच्छा बना रहे, आपके समाज में पहचान भी अच्छी बनी रहे। इसी को लेकर आपके मन में डर चलता रहेगा, आप जो भी काम करेंगे इस पर केंद्रित होकर करेंगे। ये कुछ बात समझने योग्य है। चंद्रमा से फिर सप्तम भाव, ये भी आपके मन का विरोधी, मतलब आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसी एनर्जी वाले मिलेंगे जिनके सामने आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आपका मन नहीं है झगड़ा विवाद करने का, लेकिन आपके मन से ही उस सामने से अच्छे तालमेल नहीं बैठ पा रहे, सामने वाले का मन और आपका मन मिल नहीं पा रहा,
किसी न किसी बात को लेकर विवाद ही हो रहा है। कई बार देखने को मिला कार्य क्षेत्र में 10 लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक से ही पर्टिकुलर आपका मतभेद या किसी कारण से मनमुटाव होते जाता है। तो ये इस कारण से कि वो हो सकता है चंद्रमा से 7वां भाव दर्शा रहा हो कि कहाँ से आपको इस तरह का व्यक्ति मिलना संभव है। जैसे चंद्रमा से अगर 7वां भाव, ये वैसे तो देखिए जितने भी मैंने बातें बताई ना, सभी पर एक एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबी श्रृंखला पहले ही खींचा जा चुकी है। नए और भी वीडियो है, नए और रोचक जानकारी है जो आपको देना जरूरी है। हाँ, आपका मन हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि अलग अलग भाव पर एक एक वीडियो बनाए, तो मैं आपको वैसे देने में भी सक्षम हूँ। लेकिन मैं शायद कोशिश करूँगा पोल ले लूँ आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, सही या गलत किस प्रकार चलने दिया जाए वो आप बता दीजिएगा वहाँ पर। तो ये मैं आगे वहाँ पर आपसे पूछ लूँगा। लेकिन हाँ, चंद्रमा से जो 7वां है वो आपके मन का विरोधी, आपका विरोधी नहीं है, लेकिन वो ये होगा कि आप जो भी बात बोलेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि हाँ, ऐसी कोई ना कोई एनर्जी सामने से होंगी जो उसमें रुकावट या बाधा उत्पन्न करेंगी। कहाँ से वो व्यक्ति आएगा वो डिपेंड करेगा चंद्रमा की किस भाव में स्थिति है। जैसे कई बार देखने को मिला चंद्रमा पंचम में है तो लाभ भाव आपके सर्कल जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा निकल के आएगा जो आपके कार्य आपको रोकने का, आपको विरोध करने का, आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। यही स्थिति अगर पंचम भाव की आ जाए तो ऐसा व्यक्ति के मतलब जो दोस्त मित्र आदि है जिनसे हंसी मजाक में वो काम करता था, जिनके साथ जुड़ कर रहता है, अच्छा खुशी मनोरंजन मनाता है उनके साथ में, ये देखने को मिलेगा उन्हीं में से कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो उसका विरोध करेगा या उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। आप देखते होंगे ना, कई लोग बोलते हैं कि हमारे बहुत शत्रु है जो हर कार्य में रुकावट डालने का काम करते हैं। तो मेनली उन्हीं के लिए कि चंद्रमा से 7वां जो भी भाव आएगा, उस भाव से जुड़ी वो कहीं ना कहीं चीज निकलेंगी, उस भाव से वो संबंध निकलेगा। तो ये बात आपको समझना है। जैसे दूसरा भाव होता है ना, तो दूसरे भाव के सामने कौन सा होता है? अष्टम भाव। ऐसे लोगों के आप बोल सकते हैं ससुराल वर्ग आदि से तालमेल थोड़े बिगड़ते हुए कई बार नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव ससुराल को दर्शाता है। हालांकि और भी चीजें देखी जाती है, लेकिन मेनली अगर मैं अष्टम भाव से ससुराल को लेता हूँ तो वहां के जो लोग हैं उनमें से हो सकता है कोई ना कोई ऐसा निकल आए जो आपसे खराब तालमेल रखे, उनका क्रियाकलाप ऐसे हो जो आपको परेशान कर दे या आपके कार्य में अवरोध बने। ये समझने योग्य बात है। तो ये चंद्रमा से अलग अलग भावों की बड़ी ही संक्षेप में मैंने आपको जानकारी दी है। देखा जाए तो एक एक भाव पर एक एक लंबी से लंबी वीडियो भी छुट्टी पड़ जाए, ये बात चंद्रमा के अंदर आती है। क्योंकि अब ज्योतिष भी देखा जाए तो कोई छोटा विषय तो नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, और इस पर एक एक पॉइंट को कवर करने में अब वो यही बात है ना कि लग्न में बता रहा हूं तो वो लग्न से किसी अन्य भाव की जानकारी दूंगा तो हो सकता है प्रभाव ही बदल जाए। तो वो सब बातें रहती है, इसलिए विषय क्या हो जटिल हो जाता है। अब उसे इतना आसानी से किसी प्रकार से बता पाना संभव नहीं, इसलिए शॉर्ट में 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी तरफ से अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए जोड़ते चले और फिर देखिए कि किस तरह का प्रभाव आपको जीवन में मिल रहा है। चंद्रमा से 12वें भाव को देखिए कौन सा भाव है, वास्तविकता में क्या आपके ऊपर कोई उससे जुड़ी समस्या है या नहीं। चंद्रमा से अन्य भावों को देखे, अलग अलग जो वीडियो जी उनको देखे, समझने का प्रयास करें, अपनी तरफ से 4 बातें अपनी कुंडली के हिसाब से जोड़े, अपने जीवन से जोड़े, आप देख पाएंगे कि आपको सही फल जो है चंद्रमा का वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी। अब ये हो सकता है कि देखिए पूर्व में भी कुछ दर्शकों ने कहा कि आप उपाय बताइए, अब वही बात आ जाती है उपाय को लेकर के कि यहाँ पर कुंडली के अनुसार वो उपाय बदल जाएंगे। मैं कोशिश तो करता हूँ कि चंद्रमा के हिसाब से मैं आपको कुछ उपाय बता दूँ, लेकिन वो जनरली जिसकी राशि में जिसके साथ में है वो सब चीज़ें बदल जाएंगी। हाँ, ये कोशिश करूँगा कि जब राशि वाली वीडियो में दूंगा आपको कि अलग अलग राशि में ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं और किस भाव में कैसा प्रभाव देते हैं, तो उसमें कोशिश करूँगा कि मैं आपको जानकारी दे पाऊँ कि किस तरह की स्थिति आपके साथ जीवन में इस ग्रह से जुड़ी बनेगी और क्या इसका उपाय करना है। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहे, आगे वो भी श्रृंखला आपको शीघ्र ही मिलने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका